अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आगा फूड सीक्रेट्स में। चलें जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग की भुनी हुई दाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है मूंग की दाल ली थी, तकरीबन आधा कप के करीब। इसको मैंने भिगो लिया था और इसके अंदर मैंने डाली हाफ टी स्पून हल्दी डाली और उसके अलावा ही मैंने इसको फिर चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इतना पकाना है कि जो दाल है हमारी वो 80% तक गल जाए। ठीक है, अब इसका हम मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया, इसके अंदर मैंने तेल ऐड करा। ये होगा तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब होगा। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा डाला मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब, और एक साबुत लाल मिर्च डाली मैंने। और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको थोड़ी सी इसकी भुनाई करी चूल्हे पे सफ़ेद ज़ीरे के साथ और लाल मिर्च के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली थी, इसको मैंने बारीक काट करके डाला। अब इन तीनों की हमने मिक्स करना है ताकि जो हमारा जो तेल है इसके अंदर से बहुत ही कोई अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। इसके अंदर फिर मैंने डाली एक दरमियाने साइज़ की प्याज। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्याज डालने के बाद इसको हल्का सा इसका जो कलर चेंज करना है हमें, यानी कि थोड़ा सा लाइट ब्राउन की तरफ हम इसको लेकर के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर भुनाई करते हुए मुझे इसको लगे थे तकरीबन 5 मिनट के करीब। और जब इस तरीके की प्याज हो जाएगी हल्के हल्के, जब उसका ब्राउन कलर आने लगे तो फिर इस पॉइंट पर आकर के आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना। ये होगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसकी हल्के से भुनाई करी पहले, और फिर इसके अंदर मैंने ऐड करा तकरीबन 1 टमाटर। अच्छा, मैंने आधा कप दाल ली थी मूंग की, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। अभी आपने देखा था 80% तक हमने इसको तैयार कर लिया था, बॉईल कर लिया था। उसके अंदर से हमने हल्दी डाली थी, नमक ऐड नहीं करा था। ठीक है जी, टमाटर डालने के बाद हम इसको अंदर हल्का सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और बस इसको ढक करके मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ा था। अब 10 मिनट के बाद जो है वो टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके थे। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे पिसा धनिया, ये होगा तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। ठीक है, और उसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ये पिसी हुई लाल मिर्च है, ये भी मैंने हाफ टी स्पून के करीब ही ऐड करी थी। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करा था, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करी थी, ये भी 1/4 टीस्पून के करीब ही होगी। ठीक है जी, नमक और मिर्च आप लोग अपने हिसाब से ऐड किया कीजिए। ठीक है, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला ये पेपरिका पाउडर, ये भी होगा तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। और फिर हमने इसके अंदर नमक ऐड करा, ये मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून ऐड करा था। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अच्छा, और जो पेपरिका पाउडर है वो आप लाजमी इस्तेमाल करा कीजिए, या फिर कश्मीरी जो मिर्चें होती हैं, दखनी मिर्चें, उनका पाउडर, क्योंकि इससे ना सालन का कलर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छा, मसाले डालने के बाद हमने इसकी थोड़ी देर के लिए भुनाई करी हल्की आंच के ऊपर। आप देख सकते हैं कि जो तेल है वो बाहर आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, जो फ्लेम है हमारी वो मीडियम टू लो थी, हाई फ्लेम पर कोई भी काम नहीं करना। अब यहाँ पर मसाला तैयार हो चुका है। आप इस पॉइंट पर आकर के आप इसके अंदर नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जब मसाला रेडी हो जाए तो फिर उसके अंदर जो है जो हमने दाल बॉईल करी थी मूंग की, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आप ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की तैयार होती है और बहुत ही झटपट रेसिपी होती है। ठीक है, अब एंड के ऊपर यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी डाल करके इसको दम वाली आंच पर छोड़ दिया था। ठीक है जी, और मुझे इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे पकाने में, और ये बिल्कुल तरीके से तैयार हो चुकी थी मेरी। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आगा फूड सीक्रेट्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।